हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो आखिरकार साथियों, 11 जून 2025 को शाम को यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है 2025 का जारी कर दिया गया है। और आप सभी ने अब तक जो है चेक कर लिया होगा कि आप इसमें सफल हुए हैं या असफल। दोनों स्थिति के लिए आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम उन बच्चों को कहेंगे जो असफल हुए हैं, उनको हम ये कहेंगे, और उनके लिए एक टैगलाइन भी हमने अपने थंबनेल में दिया है कि ये अंत नहीं है। ये क्या है? ये प्रारंभ की सूचना है। यूपीएससी का जो रिजल्ट आपको दिया गया है वो आपको ये बता रहा है कि आप में अभी भी कुछ कमियां हैं, जिस कमियों को दूर करने पर आप इस रिजल्ट पर क्या बना सकते हैं, जगह बना सकते हैं। क्योंकि आप यूपीएससी के एग्ज़ाम पास करने के बाद किसी जिले के एक बड़े अधिकारी के तौर पर क्या होते हैं ना, अधिकारी बनते हैं। तो आपके ऊपर उस जिले के संचालन का क्या होता है, दायित्व और जिम्मेदारी होती है। तो उस दायित्व और जिम्मेदारी को होने के लिए जो है आपका उस स्तर का क्या होना चाहिए, आपका जो है आपके अंदर में वो सक्षमता होनी चाहिए, आपकी बुद्धिमत्ता भी वैसी होनी चाहिए, और दबाव झेलने की जो प्रक्रिया है वो भी होना चाहिए। तो यूपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट हुआ उसमें जब आप देख रहे हैं कि हमारा इस बार नाम नहीं हुआ, हम सेलेक्ट नहीं हो पाए, तो यहाँ निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी ये ना सोचे कि हमारे अंदर में जो है कमी है और हम कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ये एक गलत नकारात्मक ऊर्जा है। इस समय आपके मन में जो है दो चीज़ें आएगी। एक, आप थोड़ा डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि हमने इतना प्रयास किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं ये कहूँगा कि आपको ये सोचना चाहिए इस समय कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अर्थात प्रश्न आपको करना है अपने ऊपर कि हमारे इस रिजल्ट में नाम क्यों नहीं आया और इसके क्या क्या कारण हैं, उन कारणों को खोजें। अर्थात आपके तैयारी में कहाँ चूक हुई, कहाँ कमियां रह गई, उन कमियों को खोजें, और इसके बाद अगली बार जो है इस अपने तैयारी के साथ क्या है ऐसा जोरदार प्रयास करें ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो यूपीएससी ने जो पीटी का रिजल्ट जारी किया गया है ये निराश होने के लिए नहीं है। उन बच्चों के लिए जो असफल हुए उनके लिए एक बार हम फिर से कहेंगे कि ये अंत नहीं, ये आपकी प्रारंभ की सूचना है। आप एक बार फिर से कुछ दिनों के बाद जोर शोर से प्रारंभ करें, पिछली बातों को भूल जाए। हो सकता है कि आप ही का कोई दोस्त का सिलेक्शन हो गया है तो उनके साथ तर्क वितर्क करते हुए जो अपने समय को ना गवाएं, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन दे, क्योंकि वे एक स्टेप आगे बढ़े हैं। उन्होंने उस क्षमता या उस बौद्धिक स्तर को प्राप्त कर लिया है जो यूपीएससी की डिमांड होती है। आप उससे क्या हो सकते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है। तो ये जो एक का फर्क है, अर्थात सफल और असफल में सिर्फ जो अक्षर है उसका ही फर्क होता है, अर्थात 19 और 20। तो ये जो एक अक्षर का फर्क है इसे दूर करने के लिए जो है अपने साथी को कांग्रेचुलेशन करते हुए आप क्या करेंगे ना, आप पूर्ण रूप से फिर से तैयारी में जोर शोर से लग जाएंगे। और इस बार सबसे पहला जो काम करना है वो कि उन कमियों को ढूंढना कि कहां आपसे चूक हुई। एक बार फिर से प्रश्न पत्र को निकालिए और प्रश्न पत्र को निकाल करके देखें कि कौन कौन सेक्शन हमारा कमजोर है, कहां हम जो है मैनेजमेंट करने में गड़बड़ा गए हैं। इन चीज़ों को अगर आप करते हैं तो आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा इस समय है वो सकारात्मक ऊर्जा में धीरे धीरे बदल जाएगी। और जैसे जैसे आप कार्य करते रहेंगे आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे जो है एक पॉजिटिव फीलिंग्स की ओर आ रहे हैं, और फिर आप जो है इस परीक्षा को जोर शोर से अगली बार तैयारी कर सकते हैं। तो हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, और हम जो है आपके साथ हैं, उन सभी युवाओं के साथ हैं जो इस बार जिनका पीटी में नाम नहीं हुआ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप अपनी कमियों को ढूंढ लेंगे तो अगली बार आपका पीटी में ही नहीं होगा बल्कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये तो हो गया। चलिए, साथ में मैं उन सफल अभ्यर्थियों को भी कहूँगा, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उत्साह की भी बात नहीं है कि आपका पीटी में रिजल्ट हो गया है और आप जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। पीटी में रिजल्ट होने का अर्थ यह है कि आपने यूपीएससी की एक सीढ़ी की जो चढ़ाई कर ली है, अर्थात आपने अपने जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसका 1/3 हिस्सा क्या कर लिया है ना, पार कर लिया है। अभी आपके सामने जो मेजर पॉइंट है, अर्थात जो दूसरा चरण है, वो बाकी है। तो आपको भी क्या करना है, इस उत्साह को क्या करना है, ये जो ऊर्जा आपके अंदर में अभी है, आपके अंदर में जिनका रिजल्ट हुआ है, उस ऊर्जा को क्या करना है, आपको
एक दिशा में लाना है, एक जगह संकेंद्रण करना है और जम करके क्या करना है, मेंस की राइटिंग करनी है, मेंस का प्रिपरेशन करना है और सारे विषयों पर कमांड करते हुए एग्जामिनेशन को देना है। तो दोनों के लिए मैं ये कहूँगा कि ये अंत नहीं, ये क्या है, प्रारंभ की सूचना है। ये असफल अभ्यर्थियों के लिए फिर से जो है नए सिरे से तैयारी करने की सूचना है। वहीं जो पीटी पास कर गए उनके लिए भी ये क्या है, अंत नहीं, उनकी संघर्ष की दूसरी सीढ़ी पर चढ़ गए। अब संघर्ष कम नहीं होगा, अब संघर्ष क्या होगा, दुगना होगा। अब सिर्फ जो है आप एमसीक्यूज नहीं करेंगे, बल्कि अब आप लेखन कला करेंगे, अपने जो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, स्किल्स करेंगे, कंक्लूजन देंगे, समालोचन क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो ये जो है अर्थात आपका जो संघर्ष है वो यहाँ अंत नहीं हुआ, ये प्रारंभ की सूचना है। तो जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उनके लिए लड़ाई का जो दूसरा स्तर है वो प्रारंभ हो रहा है। इस दूसरे स्तर को पार करने के बाद जो है आप इंटरव्यू तक पहुँचेंगे। तो दोनों ही हमारे जितने भी भाइयों और बहन हैं, जितने भी युवाएँ हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था, उनके लिए एक शब्द, ये जो लाइन है याद रखिएगा, ये अंत नहीं, ये क्या है, ये प्रारंभ की सूचना है। तो इस बात को जोर शोर से करें। चलिए एक बार फिर से जो रिजल्ट है उसको लेकर के डिस्कशन कर लेते हैं। रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। जो लोग मेंस में क्वालिफाई किए हैं उनके लिए फ़ी 200 रुपये का जो है क्या करना होगा, देना पड़ेगा मेन एग्जामिनेशन के लिए। कई चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे सबमिशन अपडेशन ऑफ स्क्राइब डिटेल्स है ना। तो ये चीज़ें आपको क्या करना होगा, देख लेना पड़ेगा। जो कोई भी सफल हुए हैं वो एक बार नोटिस का जो है गहराई से अध्ययन कर लेंगे। इसके अलावा एक बार फिर से आपके लिए विंडो ओपन होगा और जो डिटेल्स जो फिल करने के लिए कहा गया है, ऊपर में जो डिटेल्स है, द विंडो फॉर फिलिंग अप दिस डिटेल्स एंड इट्स सबमिशन विल बी अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट फ्रॉम 16 जून टू 25 जून 2025 को फिर से विंडो ओपन होगा। आपको ये सारी डिटेल्स क्या करना होगा, भर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे और क्या कुछ है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो इन्फॉर्म दैट मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स एंड आंसर कीज ऑफ CSP एग्जामिनेशन 2025 will be uploaded on the commission website only after the entire process। जैसा शुरू से जैसा चलता आ रहा है कि यूपीएससी के द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स है, जो आंसर की है, वो एकदम अंत में दिया जाता है। तो इस बार भी जो है अंत में ही दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हैज़ ए फैसिलिटेशन काउंटर नियर द एग्जामिनेशन हॉल, धौलपुर हाउस के निकट, शाहजहां रोड में, न्यू दिल्ली के पास। जो है वो क्या है ना, एक सुविधा, आपके सुविधा के लिए एक सेंटर भी, काउंटर भी खोल के रखा है। अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ 10 बजे से लेकर 5 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीफोन नंबर में भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इन नंबरों में कॉल करके। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो। ठीक है, रिजल्ट को लेकर के चलिए, ये तो ये देखिए यहाँ से रिजल्ट प्रारंभ हो रहा है। हज़ारों बच्चों का रिजल्ट हुआ है। हम एक बार जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं उनको जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि वे जो है एक बार फिर से क्या करेंगे, जो आपकी जो दूसरी लड़ाई का जो दौर है वो प्रारंभ हो रहा है। और अधिक उत्साहित, अति उत्साह में ये भूल ना जाए कि अभी आपका मेजर पॉइंट ऑफ द यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो बाकी है, वो शेष है। अर्थात अभी एक समर और शेष है और इस समर को आपको क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। वहीं उन अभ्यर्थियों को भी कहेंगे जिनका इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है, उनके लिए कहेंगे कि ये अंत नहीं, ये प्रारंभ की सूचना है। आपको फिर से क्या करना है, अपने इस क्रोध को, ये जो आपके अंदर में एक ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, इस ज्वालामुखी विस्फोट को क्या करना है, सही दिशा में, सही तरीके से इस बार कमियों को ढूंढते हुए, है ना, क्या करना है, मजबूत तरीके से यूपीएससी पर क्या करना है, वार करना है। ताकि सिर्फ पीटी की नहीं बात हो, बल्कि ये जो समर है पीटी का, यूपीएससी का, पीटी हो चाहे वो मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। ये कहते हुए मैं आप सभी युवाओं को जो इस एग्जामिनेशन में सफल हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और जो नहीं सफल हुए उनको क्या करता हूं, उनके साथ में खड़ा हूं। एक जो जैसा समझेंगे, एक दोस्त की तरह समझ सकते हैं, एक भाई की तरह समझ सकते हैं, मैं उनके साथ, उनके बगल में खड़ा हूं। और हम ये कहेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए जो है फिर से एक बार जो है 26-27 का जो पीटी एग्जामिनेशन है उसके लिए भी क्लासेस और मेंस के लिए भी जो है क्लासेस दी जा रही है। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो पेपर है वो कल डिस्कशन किया गया था और आगे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस दी जाएगी।
जीएस जो 1 है, हिस्ट्री और इंडियन हेरिटेज और कल्चर का पीवाईक्यू डिस्कशन कर लिया गया है। हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम मेंस का आपको स्टडी करवाएंगे हिस्ट्री का, तो इससे आपका जीएस 1 भी क्लियर होगा और पीटी भी क्लियर होगा, पीटी का भी जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन क्लियर होगा। तो वैसे बच्चे जो एक बार फिर से अंत नहीं प्रारंभ मान करके फिर से तैयारी करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़े रहिए। वो उन्हें भी, उनका भी जो है हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो मेंस के साथ साथ जो है क्लियर होगा। तो आपकी मेंस भी क्लियर होगी, पीटी भी क्लियर होगा, पीवाईक्यू भी क्लियर होगा। इन सभी के साथ हम कहेंगे एक बार फिर से जो सफल हुए उनके लिए शुभकामनाएं, और जो हमारे भाई बहन जो इस बार एक अक्षर के लिए चूक गए हैं उनके लिए फिर से यही कहेंगे, ये अंत नहीं प्रारंभ की सूचना है। फिर से एक और जोरदार क्या है ना, लड़ाई करनी है, और फिर लड़ाई करने के बाद जो है इस बार क्लियर कर, अगली बार जो है रिजल्ट को क्लियर करना है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी के साथ। तब तक के लिए अपना रिजल्ट चेक करें और अपने आप को संतुलित करते हुए जो है अपनी पढ़ाई को या अपनी तैयारी को फिर से जो है क्या करें, प्रारंभ करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।